अरे बच्चों, जो कुछ करना था कर लिया। यहाँ पर पेपर आ चुके हैं तो देखिए आपको पूरा का पूरा फोकस इसी पर देना है। आपका पेपर ओरिजिनल वाला यहाँ पर लेकर आ चुके हैं तो जल्दी से इसे रट डालना, पेपर में जाके छाप देना, तबाही मचा देना। चलिए आपको पेपर दिखा देते हैं कक्षा 11वीं वालों भौतिक शास्त्र का। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा रियल पेपर। यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन यही मिलने वाला है, मिला लेना पूरा का पूरा। ये आपको यही एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हम स्कूल से लेकर ही आए हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर देख सकते हो 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणु गति करते हैं अधिकतम वेग से और न्यूनतम वेग से और शून्य वेग से। और देखिए और वेग के 273 के समान अनुपाती RL से। तो जो भी हो आपको कर देना है। आदर्श तरलता की शून्यता होती है अनंत 1 से कम 0 1, जितनी भी होती है आपको कर देना है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है वेग के, बल के, त्वरण के, आवेग के। यहाँ पर देखिए आपका चौथा, अप्रत्यस्त संगठन में संरक्षित रहता है गतिज ऊर्जा संवेग दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पर पांचवा, प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, दूरी का, प्रकाश वर्ष का और द्रव्यमान का। तो जिसका भी वो आपको कर देना है। नेक्स्ट मिल जाता है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 450 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, जितना भी होना चाहिए आपको कर देना है। नेक्स्ट मिल जाता है वेग समय ग्राफ द्वारा समय के अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। दूरी, मदन, चाल और त्वरण, जितना जो जिसे भी दोहराता हो आपको कर देना है। रिक्त स्थान हो जाता है दूसरे में नियत वेग की गतिशील वस्तु डॉट डॉट का शून्य होता है किसका। तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुओं द्वारा क्षेत्रित में चली गई दूरी डॉट डॉट होती है क्या। तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण डॉट डॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी और कांच के लिए संपर्क डॉट डॉट कोण होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रक्षेप कोण ए और 90 के लिए प्रक्षेप का समान रहता है क्या। न्यूटन के गति के नियम को डॉट डॉट का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? ऊष्मा चालकता गुणांक का ऐसा ही मात्रक डॉट डॉट है क्या है। यहाँ पर देखिए एक शब्द और वाक्य में उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखना। गेज दाब क्या है? कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए। एक विमीय संगठन किसे कहते हैं? यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य कर सकती है तो उसकी शक्ति बताइए। और आयतन विकृति किसे कहते हैं? यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आगे मिल जाता है सही जोड़ियाँ। चौथे में सही जोड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। प्रकाश वर्ष की विमा और आवृत्ति की विमा और पारसेक और एंगस्ट्रॉम अपेक्षिक घनत्व और खगोलीय मात्रक ऊर्जा का विमीय सूत्र तापीय प्रसार क्या है। तो आपको सामने मिल जाता है तो आपको लिख देना है। इसके साथ आगे चलते हैं तो आपको देखिए इसका 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तापीय प्रसार क्या है? तो इसके साथ अथवा में मिल जाता है उसमें गतिकीय निकाय से क्या तात्पर्य है। अब देखिए 6वां आपको देखने को मिल जाता है। सॉरी यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ये जो मोबाइल थोड़ा गिर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता ऊष्मा व ताप में 2 अंतर लिखिए। अथवा मिल जाता उत्कीर्णीय अनुत्करणीय अनुत्करणीय प्रक्रम में अंतर लिखिए। और यहाँ पर 7वां प्रतिस्थापकता के उत्तर प्रभाव को परिभाषित कीजिए। और अथवा मिल जाता चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। और यहाँ पर देखिए विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। और अथवा मिल जाता है दूरी शून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होता है, एक उदाहरण दीजिए। 9वां मिल जाता है द्विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। और यहाँ पर देखिए 8वां मिल जाता है सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। किसी सदिश ए को एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखिए। अथवा मिल जाता है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। मशीनों आदि में बॉयल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। वृत्तीय संगीत के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। अथवा में मिल जाता है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। न्यूटन का गति संबंधित तृतीय नियम लिखिए। अथवा में मिल जाता है द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बॉयल का नियम लिखिए। अथवा मिल जाता है ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं। अथवा मिल जाता है जी एवं जी में कोई अंतर लिख सकते हो। नविकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार होती है। कोणीय संवेग एवं बल अघूर्ण संबंध स्थापित कीजिए। 17वां प्रक्षेप गति में किस प्रकार कोण क्षेत्रीय परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। अथवा मिल जाता संरक्षित बल तथा असंरक्षित बल में कोई 2 अंतर थोड़ी 3 अंतर लिख सकते हो। और वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगला मिल जाता है एक समान त्वरित गति में टीवी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। अथवा में दिया गया तो कोई ये कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 19वां प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से
क्षेत्र जिसे किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए अध्ययन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षेत्रीय परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा मिल जाता गतिमान वस्तु के लिए अवरोधन दूरी किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रारंभिक वेग को दुगुना करने पर उसी मदन के लिए अवरोधन दूरी का मान 4 गुना हो जाता है। तो देखिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने दिखा दिए हैं गाइस। आपको इसमें से जो है पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे याद कर लेना, वरना पेपर में जाकर बहुत पछताओगे और जो है पेपर में छाप देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही लौट कर आओ आपको नेक्स्ट पेपर भी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।